नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएस के पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि हमारे क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है, हिंदी में इसको स्थिर विद्युत कहते हैं। इसमें कुल आज हम लोग 10 ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार-बार कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, यानी कि कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। हम लोग ऐसे प्रश्न को केवल 10 प्रश्न को देखने वाले हैं पूरे विस्तार से, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला प्रश्न हमारा, विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ, ई वेक्टर बराबर क्या होता था, एफ वेक्टर बट्टा में क्यू नॉट, ये फॉर्मूला हुआ करता था। किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता। अब इसका ऐसे मात्रक पूछा गया तो ये बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बट्टा आवेश का मात्रक होता है कूलम, यानी कि न्यूटन बट्टे कूलम हमारा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास निर्वात का प्रविद्युत होता है, यानी कि निर्वात की प्रविद्युतता का मान पूछा गया। हम लोग जानते हैं कि निर्वात की प्रविद्युतता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, जिसका मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर। ये होता है इसका मान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा इस हिसाब से। 8.85 गुना 10 पावर -12 फैराड प्रति मीटर। बड़ा ही आसान है, इसको आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है साथ में। नेक्स्ट फॉर्मूला सवाल हमारे पास, विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर वास्तव में ये द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान से देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पर वास्तव में मात्रक पूछा गया, जो कि फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। Q का मात्रक हो जाएगा कुलम, 2L तो लंबाई इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, यानी कि कुलम मीटर इसका आंसर होना चाहिए, जो कि हम लोगों को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, कुलम मीटर। ये मात्रक किसका पूछ रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, जो कि होता है P बराबर Q इंटू 2L इसका फॉर्मूला। Q कैसा है मात्रक कुलम, और 2L तो लंबाई या दूरी है, इसका ऐसा मात्रक मीटर, तो बन गया इसका ऐसा मात्रक कुलम मीटर। याद रखिएगा, बड़ा ही आसान है। चौथा प्रश्न है, कूलॉम के नियम का सदिश रूप है। कूलॉम के नियम का सदिश रूप, हम लोगों ने कूलॉम का नियम पढ़ा हुआ, फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, ये है कूलॉम का नियम। लेकिन हमारा सवाल क्या है, कूलॉम के नियम का सदिश रूप, तो हम लोग इसको सदिश बना देंगे, यहाँ पे फैक्टर ले लेंगे और यहाँ पर R कैप ले लेंगे। तो क्या इस प्रकार का ऑप्शन नहीं, कैप वाला ऑप्शन नहीं है, तो इस आर कैप की जगह पर हम लोग चाहे तो आर कैप का अपना एक फॉर्मूला होता है, आर वेक्टर बटा आर भी लगा सकते हैं। और अगर आर वेक्टर बटे आर लगाएंगे इसके जगह पे, और अगर हम लोग इस आर कैप की जगह पर आर वेक्टर बटा आर लगाते हैं तो ये आर स्क्वायर गुना आर होकर आर क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला कैसे दिखेगा, ये यहाँ पे आर वेक्टर तो ऊपर में रहेगा, नीचे में आर क्यूब हो जाएगा। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का दिखेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे आर क्यूब, ऊपर में इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। इस प्रकार का फॉर्मूला दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोगों को दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे आर क्यूब आर वेक्टर, ये सही हो जाएगा। क्लियर बात, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 5 नंबर, किसी चालक की धारिता धारिता पूछा गया है, कैपेसिटेंस। हम लोगों ने इसका परिभाषा पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसको सूचित किया जाता है सी से। ये कौन सी राशि है, ये एक अदिश राशि है जिसे सी से सूचित किया जाता है। फॉर्मूला क्या था इसका, सी बराबर क्यू बट्टा भी, यानी आवेश बट्टा विभवांतर, आवेश बट्टा विभवांतर, जो कि हम लोगों को दिख रहा है क्यू की जगह पर स्मॉल क्यू भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, लेकिन एक गड़बड़ बात, सी बराबर क्यू बट्टे भी यहाँ सी नंबर ऑप्शन में भी है और डी नंबर में भी सी बराबर क्यू बट्टे भी, यानी कि हमारा बी और डी दोनों सही हो जाएगा। बी एंड डी दोनों ऑप्शन अभी सही है। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है छठा, आवेशित चालक की ऊर्जा, यानी कि ये वास्तव में स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है। ये सब एग्जाम में कई बार दोहराए जाती है, ये सब प्रश्न एग्जाम में बार बार दोहराए जाते हैं, लेकिन है भी बड़ा ही आसान, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा यू का फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव किया हुआ, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। यू बराबर क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, जो कि हम लोगों को दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा पूछे या ऊर्जा पूछे, आप याद रखिएगा यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल हमारे पास, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्रों को किस क्रम में समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता का मान क्या होगा? समांतर क्रम संयोजन में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, Cp अगर समतुल्य धारिता है तो इसका मान होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट, यानी इस प्रकार से आगे। और बोल रहा है अभी Cp का मान हम लोगों को चाहिए n बार धारिता C1 को, यानी C1 जोड़ C1 जोड़ C1 जोड़ इसको कितने बार, n बार जोड़ा गया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसलिए Cp बराबर हो जाएगा n इंटू C1। Cp बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू C1, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा, हाँ ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। आप Cp की जगह केवल C ले सकते हो यहाँ, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। Cp बराबर या C बराबर n इंटू C1, ये संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ हमारे। 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। प्रश्न क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान, जिसको हम लोग स्मॉल ई से सूचित करते हैं, इसका मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यही मान होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। माइनस 16 बिल्कुल नहीं, 18 भी नहीं, 17 भी नहीं, बच गया डी, यही हमारा सही हो जाएगा। 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पूछा गया, हम लोगों ने पढ़ा हुआ। ई बराबर होता है एफ बटा क्यू नॉट, या ई बराबर हम लोग एफ बटा क्यू भी लिखते हैं इसको इस प्रकार से। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और फॉर्मूला था, वो था इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तो बी हमारा सही होगा, ई बराबर एफ बटे क्यू। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ई बराबर एफ बटे क्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। अब हमारा लास्ट सवाल आज के क्लास का, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर फॉर्मूला पूछा गया है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ लेमडा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बट्टा एल, सिग्मा बराबर क्यू बट्टा ए और रो बराबर होता है क्यू बट्टा भी। तो सिग्मा का फॉर्मूला हमसे पूछा गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, हाँ ए नंबर ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है सिग्मा बराबर क्यू बट्टा ए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज के क्लास में यही 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जो कि एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार दोहराए जाते हैं। तो इस वीडियो में जिस प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस किया है, इन सब का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसका जरूर से जरूर रिवीजन कर लें। और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हो, क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और अगर स्पेशली आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको हमारे कुछ मोस्ट यूजफुल प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए। जैसे सभी विषयों के, क्लास 10th और 12th के सभी विषयों के फुल लेक्चर वीडियो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न, शॉर्ट प्लस लॉन्ग, फॉर्मूला वाले सब्जेक्ट का फॉर्मूला रिवीजन, न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल, सभी विषयों के प्रीवियस ईयर कम से कम 10 साल के वीवीआई क्वेश्चन और प्रूविंग, इन सभी प्ले लिस्ट को जरूर देखना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से तैयारी कर सकते हो, करते हैं हमारी मदद लेकर के, तो आप जरूर से जरूर 90% प्लस स्कोर करने में सक्षम होगे, 450 प्लस नंबर लाने में आप कामयाब होगे। इसके लिए हमारी आपकी अग्रिम शुभकामनाएं, और हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पे टीएसके पाठशाला लिख करके हमें सर्च कीजिएगा और हमसे सवाल पूछिएगा। तो आज का क्लास पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।